मुझे फौरी तौर पर एक कस्बे के थाने का चार्ज लेने का हुक्म मिला। ऐसा अंग्रेज कम ही देखने में कभी आया होगा जो कानून शिकनी को बर्दाश्त करता हो। मैं बैठ गया तो उसने मेरी तवक्को के खिलाफ उस किस्म का कोई लेक्चर ना दिया जो डीएसपी अपने नए थानेदार को दिया करते थे। उसके बजाय उसने एक केस मेरे आगे रख दिया जो पहले उसने मुझे जुबानी सुनाया कि मैं जिस थाने का चार्ज लेने आया था उसका पहला एसएचओ रहजनी की एक वारदात की तफ्तीश कर रहा था। उसने एक मुश्तबे को थाने में तलब किया। अगली सुबह उस मुश्तबे की लाश कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर वीराने की इलाके में पड़ी हुई पाई गई थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत। मैंने पूछा, एसएचओ कहाँ है? डीएसपी ड्रेक ने जवाब दिया, वो लाइन हाजिर है, वो मुअत्तल है। उसके साथ एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को हमने मुअत्तल कर दिया है। शिकायत इन तीनों के खिलाफ मिली है। मैं अंग्रेज़ों के दौर इक़्तिदार में महकमा पुलिस का एक इंस्पेक्टर। पेश खिदमत है जासूसी और सुराग रसानी की एक नई कहानी जिसका नाम है चिड़िया फंस गई। पुलिस तशद्दुद से थानों में मुलजिमों या मुश्तबह को हलाक होने के वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। मैं ये राय नहीं देता कि उनमें कितने वाक़यात सच्चे और कितने झूठे होते हैं। कहानी में जाने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली जासूसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने उसे अपने असर में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने मेरी कोई भी तरकीब कामयाब ना होने दी। मैं उसे पहले से जानता था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये कैसा आदमी है। उसने जो बातें मुझे सुनाई उससे मैं मुतासिर हो गया। मुझे यकीन सा होने लगा कि ये इंस्पेक्टर जिसका नाम राय बर्मन था बेगुनाह है। उसके बाद मुअत्तल शुदा एएसआई से मिला। उसने भी सब इंस्पेक्टर राय बर्मन की जैसी बातें की। उसका बयान राय बर्मन से मिलता था। मैंने उससे वही सवाल पूछे जो राय बर्मन से पूछे थे। उसने तकरीबन वही जवाब दिए जो राय बर्मन ने दिए थे। उसका बयान भी यही था कि मकतूल को थाने बुलाया ही नहीं गया था। फिर मैं हेड कांस्टेबल से मिला। वो भी हिंदू था। मुझे उम्मीद थी कि वो असल बात उगल देगा। चूंकि वो कम ओहदे का आदमी था, इसलिए मैंने उससे उसके साथ ऐसी बातें की कि उसे बहुत ही अहमियत दी, लेकिन उसने भी साफ इनकार कर दिया और आखिर तक इनकार करता ही रहा। उसने भी यही साबित करने की कोशिश की कि शहर के कुछ लोगों ने राय बर्मन के खिलाफ दुश्मनी रखी हुई थी और इन लोगों ने मकतूल के कत्ल को ये रंग दे दिया है। उसे ताने बुलाया गया था और उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया और उसकी लाश उठवाकर शहर से बाहर फेंक दी गई। वहां मैं ये तासुर लेकर वापस आया कि मकतूल को थाने नहीं बुलाया गया था। तीनों ने यह तस्लीम किया कि उसे दिन के वक्त 2 मरतबा थाने तलब किया गया था और उसकी वजह यह थी कि जो हिंदू साहूकार रहजनी का शिकार हुआ था उसने कहा था कि उसे जीरे पर शक है। शक की वजह यह बताई कि जीरा उस हिंदू आड़त की दुकान में मुलाजिम था। सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने कहा कि जीरे पर सेठ ने बिला वजह शक किया था। अगर दुकान में चोरी होती तो मुलाजिम पर कोई शक वजन रखता था। इन तीनों ने अपने खिलाफ जीरे के कत्ल का इल्जाम गलत साबित कर दिया था और मैं उनके दलाइल को और उनके पेश की हुई वाकयात शहादत को कबूल कर लिया था। लेकिन मैंने ये भी जहन में रखा था कि ये तीनों पुलिस ऑफिसर है और तजुर्बेकार भी है। वो जरा करके दूसरों को लाजवाब करने में और अपने ऊपर जरा करने वाले को मुतमईन करने का तजर्बा रखते थे। मेरी नज़र में अभी ये तीनों मुश्तबह थे। मैंने यह सबूत तलाश करना था कि इन तीनों के बयानात सही है। सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने मुझे एक और बात बताई थी जिसके मैंने तस्दीक करनी थी। उसने कहा था कि डीएसपी ड्रेक मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर खुद थाने में आया था। उसने मकतूल के बाप का बयान अलग बिठाकर कर लिया था, फिर मकतूल की बीवी का भी बयान लिया था। सब इंस्पेक्टर बरहम ने कहा, मलक साहब, मुझे पता चला कि मकतूल की बीवी ने डीएसपी को बताया था कि मकतूल को थाने में नहीं बुलाया गया था। उसे शाम के खाने के बाद कोई बुलाने आया था और वो मुझे बताकर गया था कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। मेरी एक कमजोरी ये थी कि मैं इस कस्बे और इस वीरान इलाके में अजनबी था। यहाँ के किसी आदमी को नहीं जानता था। इस इलाके के सरकारी अफराद यानी नंबरदार, जेलदार वगैरह की जहनियत से भी मुझे वाकफियत नहीं थी। ये लोग होते तो जी हुजूरी थे, लेकिन इनमें से बास खुशामदी चाबलोसी में ही धोखा दे जाते थे। मैं इस कमजोरियों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी जानता था। जब इलाके के थाने में नया थानेदार आता था तो ये लोग उसके हुजूर में हाजिरी देते और चापलूसी की मसमेर जम चलाते थे। ये एक दूसरे की गिबत भी करते थे।
یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو یہ سلسلہ میرے ساتھ بھی چل پڑا، جو میرے لیے عجیب یا نیا نہیں تھا۔ اس قبیل کے افراد میں ایک تو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، جن میں اس وقت نمبردار، ذیلدار، سفید پوش، انعام خور اور چوکیدار ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ خود ساختہ مخبر تھے، جن میں معززین بھی شامل تھے۔ قصبوں اور شہروں کے بعض لوگ چھوٹے اور بڑے تھانے دار کو دوست بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان میں بعض کا طرز زندگی ایسا تھا کہ پولیس کی دوستی اس کی ضرورت تھی۔ ان میں ایک نسل اور بھی تھی، جنہیں میں شریف قسم کے بدماش کہا کرتا تھا۔ یہ جب باری باری میرے پاس آئے اور فرشی سلام کر کے اپنا اپنا تعارف کرنے لگے تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ میں مستقل طور پر اس تانے میں آیا ہوں یا صرف انکوائری کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تانے کا چارج لے چکا ہوں اور ASI بھی نیا آیا ہے۔ یہ سن کر ان کے انداز بالکل بدل گئے۔ ایسے ضمیر فروش آدمیوں کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ ان میں جو اپنے آپ کو معززین اور رئیس شہر سمجھتے تھے، انہیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھا کرتا تھا۔ لیکن اس قصبے کے معززین جو میرے پاس آئے، انہیں میں نے اتنی عزت اور اتنے احترام سے اپنے پاس بٹھایا کہ ان کا دماغ خراب کر دیا۔ یہ میری مسمرزم تھی جو میں نے ان پر چلائی تھی، کیونکہ میں نے ان افراد سے اور حالات کے متعلق صحیح معلومات لینی تھی۔ میں نے ان سے معطل شدہ چھوٹے اور بڑے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل کے متعلق بہت باتیں پوچھی۔ مقتول اور اس کے باپ کے متعلق پوچھا۔ ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی غیر معمولی بات معلوم نہ ہوئی۔ سب انسپیکٹر رائے برمن کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ رشوت خور اور عیاش تھا۔ اس کا ASI اس کی لائن پر چلتا تھا۔ مقتول کا نام نذیر احمد تھا اور جیرہ کہلاتا تھا۔ قتل ہونے تک وہ گمنام آدمی تھا۔ اس کی عمر 26 سال تھی اور 1 یا 1.5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ گمنام اس وجہ سے تھا کہ غریب آدمی تھا اور ایک ہندو آڑتی کی دکان پر ملازم تھا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔